उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और अन्य कई सारे पद हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कब से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल विज्ञापन आपके सामने है और यहाँ पर पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पद के हिसाब से देखते हैं वैकेंसी। तो सबसे पहला जो पद है वो मुख्य रसायनज्ञ का है। अनारक्षित के 3 पद हैं, ओबीसी के 1 पद हैं और एससी का 1 पद है। ठीक है, अपर निजी सचिव इसमें से बात करते हैं तो यहाँ पर अनारक्षित के 2 पद हैं, ओबीसी का 1 पद है, एससी का 1 पद है। इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो अनारक्षित के 2 पद हैं, ओबीसी के 4 पद हैं और एससी के 2 पद हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लेखा लिपिक की, तो अनारक्षित के 16 पद हैं, ओबीसी के 15 पद हैं, एससी के 9 पद हैं, एसटी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 4 पद है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो दिव्यांग जन के अंतर्गत 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत 2 पद हैं और यहाँ पर 1 पद छूट गया जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी का ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल मिलाकर के ये वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं अगर कि यहाँ पर वेतन वगैरह कितना मिलेगा, तो वेतन काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रसायनिक में आपको जो स्टार्टिंग वेतन होगा लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। मिनिमम बेसिक जो आपका बनेगा वो 56,100 रुपये बनेगा। अपर निजी सचिव में मिनिमम बेसिक जो बनेगा 47,600 रुपये मिलेगा, लेवल से 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। सहायक समीक्षा अधिकारी में लेवल 6 के अकॉर्डिंग और इसमें 36,800 मिनिमम बेसिक बनेगा, इसमें भत्ते अलग से जुड़ेंगे। इसी तरीके से लेखा लिपिक में लेवल 4 के अकॉर्डिंग 27,200 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होगी। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष है। 1/1/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर अलग से आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर के। तो मुख्य रासायनिक पद के लिए वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि किसी विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में एमएससी किया हो या प्रथम श्रेणी में बीएससी की उपाधि, यानी अगर आपने बीएससी प्रथम श्रेणी में पास आउट हैं या फिर एमएससी आप द्वितीय श्रेणी में पास आउट हैं तो आप मुख्य रासायनिक के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बोला गया कि न्यूनतम 100 मेगावाट के किसी भी तापीय बिजली घर में जल, कोयला तथा तेल में रासायनिक विश्लेषण तथा परीक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है। तो ये अनुभव तो बहुत कम लोगों के पास होगा, लेकिन जो भी है जिसके पास अनुभव है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी अनुभव केवल इसी मांगा गया है, बाकी जो पद हैं वो फ्रेशर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए अपर निजी सचिव का जो पद है, पद कोड नंबर 2, इसमें बोला गया कि आपने न्यूनतम स्नातक किए हों, स्नातक पास आउट हों, साथ में हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की आपके पास गति होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसी तरीके से लेखा लिपिक की बात करते हैं तो बोला गया कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी कॉमर्स का मतलब बीकॉम समझ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर बोला गया सिंपल था कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन हो और मिनिमम टाइपिंग जो स्पीड हो आपके कंप्यूटर में वो हिंदी इंग्लिश में 30 और 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, यानी हिंदी में 30 और इंग्लिश में 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे ही हैं जिन्होंने डिस्टेंस मोड से आवेदन किया है, मतलब लर्निंग ली है, दूरस्थ शिक्षा से जो लोग डिग्री या परास्नातक डिग्री प्राप्त किए हैं वो इसमें मान्य नहीं होगा। ऐसे लोग अभ्यर्थी आवेदन ना करें, यानी रेगुलर आपके पास कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और आवेदन के समय स्नातक और परास्नातक क्वालिफाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एपियरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है वो लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर शुल्क की बात कर लेते तो यहाँ पर देखिए जो शुल्क है वह सभी कैटेगरी के लिए शुल्क एक ही रखा गया है। 826 जो है SC ST के अभ्यर्थियों के लिए है और 1180 रुपये अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है और दिव्यांग जन के लिए बोला गया है 12 रुपये GST सहित है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर शुल्क है।
अब यहाँ पर मुझे चयन प्रक्रिया के बारे में सारा कुछ वर्णन है। तो अलग अलग पद के अनुसार यहाँ पर चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर ये जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल से समझ सकते हैं कि जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहें। और मैं आपको अंत में ये बता देता हूँ कि आप आवेदन कैसे कर पाएंगे और कब से कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में सारा कुछ वर्णन है। तो इसके में जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्टिंग की डेट है वो है 4 जून 2022। 4 जून से आवेदन प्रारंभ है। आवेदन करने की अंतिम डेट रहेगी 25 जून 2022। और इसके बाद फीस पेमेंट की जो डेट है वो भी इसी 4 से 25 जून 2022 के बीच रहेगी। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें वो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।